अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। यार आज हम आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। यार उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और बेल आइकन को भी और लाजमी करते हैं ताकि मजीद आपको अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो यार आज का हमारा टॉपिक है इसराइल और ईरान। इसराइल वर्सेस ईरान। अगर इन दोनों के बीच में वॉर होती है तो किसके जीतने के चांसेस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दो कर दें जल्दी से। चलें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम आपको बताएं कि इसराइल और ईरान में जो तनाज़ा बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर जो है क्या रद्द-ए-अमल दे रही है दुनिया और क्या रिएक्ट होने वाला है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा जो है कम है रखता है, ज़मीन में अहमियत रखता है, कौन किसका ज़्यादा साथ देगा, पॉपुलेशन कितनी है ज़्यादा है और आर्मीज की रैंक कितनी है लोगों की। तो हम आपको वो बताएंगे आज। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनका कहना है कि अगर इसराइल ने कोई भी गलती की तो हम भरपूर जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे, हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं जी। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसराइल को ईरान ने खुल्लम खुल्ला लफ्जों में ये बात कह दी है कि कोई भी ऐसी मिस्टेक मत करना कि जिससे पूरी दुनिया बाद में पछताए कि इसराइल को हमने समझाना चाहिए था, हम नहीं समझा सके। तो फिर ईरान को ब्लेम मत कीजिएगा, ये हमारे ईरानी जो है प्रेसिडेंट ने वाजिया कर दिया है। देखें अब आप, ठीक है। जबकि इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। ईरान की कमर मजबूत है। वहाँ इसराइल को जो सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। जो बंद लफ्जों में कहना चाहूँगा, आई थिंक इंडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है, जो कि वो खुल्लम-खुल्ला बताना नहीं चाह रहा लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और इसराइल कह रहा है कि हम बदला लिए बगैर नहीं लेंगे, जबकि इसराइल ने पहल की है और ईरान ने उसका जवाब दिया है। ईरान कह रहा है कि हमने बदला किया, आपके हमारे जो सफारत खाने पे जो हमला किया था हमने ये उसका बदला लिया है। ईरान ने उसका बदला ले लिया। तो देखा जाए तो दोनों बराबर हो गया, बराबर का फैसला हो गया, दिया जाए तो बराबर हो चुका है। लेकिन इसराइल नहीं मान रहा है। हम 300 मिसाइल का बदला लेंगे। अब हम कैसे लेंगे देखते हैं, आगे चले। अभी तक तो कुछ पता नहीं है भाई। अगर हम पावर की बात की जाए कि किसकी कितनी पावर, कितनी ज्यादा पावर है और जब क्या रकबा ज्यादा, एरिया की बात करें तो इसराइल का जो रकबा है 20,770 स्क्वायर फीट किलोमीटर है। 20,000 ठीक है। जबकि ईरान का है 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर। 16 लाख कितना बड़ा, आप इससे अंदाजा लगा लें। ईरान सबका बाप है, देख रहे हो, आधा भी नहीं है भाई इसराइल ईरान का। ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी इसराइल कह रहा है कि हमने बदला दिया। इसराइल के पास पावर बहुत है। इसराइल के जो सपोर्टर मतलब के सपोर्टर है एक तो, और उसके बाद जो वेपन है ना वो ज्यादा है इसराइल के पास। जब अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन में जो है 9.0 मिलियन पॉपुलेशन है इसराइल की। ठीक है। और ईरान की बात की जाए, ईरान की पॉपुलेशन है 87.5 मिलियन। 87.5 मिलियन कितने होता है? 87.5 मिलियन जो पॉपुलेशन है। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि फिर फौज भी इनकी ज्यादा होगी, मिलिट्री भी ज्यादा होगी। चले देखते आगे बढ़ते हैं। इसराइल की जो नॉर्मल जीडीपी है, ठीक है, वो है 581.6 बिलियन US डॉलर। ठीक है। और नॉर्मल जीडीपी ईरान की बात की जाए तो 594 बिलियन डॉलर। 594 बिलियन डॉलर मतलब कि इसराइल देखें, हालांकि इसका रकबा भी छोटा है और छोटा ममालिक है, लेकिन फिर भी देखें कितना बराबर चल रहा है, तरक्की कर रहा है वो। देखें अब आप, वहाँ आई थिंक ईमानदारी है ना, वहाँ समझा जाता है एक दूसरे को। ठीक है विकासान, अगर हम बात करें परचेसिंग पावर की बात करें तो इसराइल की है 537 बिलियन डॉलर। ठीक है। और अगर ईरान की बात करें तो हमारे तो होश उड़ जाएंगे अगर हम सुनेंगे तो, कि परचेसिंग पावर है ईरान की 1.72 ट्रिलियन भाई, ट्रिलियन में बिलियन से भी ऊपर। हम तो पाकिस्तान तो है ही नहीं फिर इसका मतलब इसके सामने ये पाकिस्तान की ज्यादा है। अच्छा, डिफेंस बजट की बात करें, अगर इसराइल का डिफेंस बजट है 23 बिलियन US डॉलर। 23 बिलियन US डॉलर। ठीक है। और डिफेंस बजट अगर हम ईरान की बात करें तो 24.6 बिलियन डॉलर। देख लें डिफेंस बजट बराबर मतलब इसराइल जंग करने के लिए अगर जो उसका डिफेंस बजट है वो फुल रेडी है।
और जबकि न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इसराइल के पास है 90 और ईरान के पास कितने होंगे या आप हमें कमेंट्स करें लाजमी, पहले हम आपको बताएंगे नहीं, पहले आप कमेंट्स करें कितने होंगे कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन है 0, सिर्फ 0। देखें आप इससे अंदाजा लगाएं, हालांकि ईरान इतना बड़ा है, न्यूक्लियर वेपन मैन होते हैं और ये है इसराइल के पास, तभी इसराइल नहीं डरता, जब नहीं डरता टकरा जाता है, तो उसको अमेरिका भी तो सपोर्ट कर रहा है ना। देखें आप फिर भी 90 और 0 कितना फर्क है। अच्छा, अगर हम इसराइल के टोटल पर्सनल बात करें, पर्सनल जो सिक्योरिटी जो आर्मी जो होते हैं ना, मिलिट्री जो होती है, पर्सनल मिलिट्री की बात करें तो 6,35,000 मिलिट्री इनके पास, 6,35,000 टोटल बंदे जो है वो हाँ। अलाइव हैं। ठीक है, और ईरान की बात करें तो 9,60,000 9,60,000 जो ड्यूटी पर अभी हैं, जो है एक्टिव फौज। ठीक है, और अगर इसराइल के हम एक्टिव पर्सन की बात करें, जो एक्टिव है इस वक्त, एक्टिव कर रहे हैं, एक्टिवेशन कर रहे हैं ना, उनकी बात करें, एक्टिव पर्सन है 1,70,000 इसराइल के, और ईरान के हैं 6,10,000, 6,10,000। ठीक है, और अगर हम बात करें रिजर्व पर्सनल की बात करें, रिजर्व पर्सन कितनी है इसराइल के पास फौज, 4,65,000 4,65,000 इसराइल के पास, और ईरान के पास है 3,50,000। 3,50,000। देखें ये ईरान की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, आवाम ज्यादा है, उसके बावजूद फिर भी इतने कम। बजट का मसला हो, डिफेंस बजट कम होता है उनका। अच्छा, और अगर हम पैरामिलिट्री की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स जो है 35,000 है इसराइल के पास, और पैरामिलिट्री फोर्स ईरान के पास है 2,20,000। ये ज्यादा है, 2,20,000 ये ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है ईरान के पास। आर्म फोर्स के हम अगर नाम बताएं तो आर्म फोर्स के ईरान के है, इसराइल की है इजरायली आर्मी, इसराइली आर्मी। ठीक है, और आर्म फोर्स हम ईरान की बात करें तो ईरान की है IRIA। ठीक है, अच्छा, इसराइल की जो आर्मी पर्सनल आर्मी है 5,26,000, 5,26,000। ईरान की है आर्मी पर्सनल 3,50,000। 3,50,000। ठीक है, और अगर कॉम्बैट टैंक की बात करें, कॉम्बैट टैंक होते हैं ना, टैंक, बड़े बड़े टैंक टैंक जो हमने इंडिया के जो है मार गिराए थे, हाँ। इंडिया कब्जे में लेते सारे टैंक उनके। कॉम्बैट टैंक की बात करें तो 1,370 इसराइल के पास है, और ईरान के पास 2,000 के करीब ईरान के पास है, यानी कि 1996, 4 कम है, 4 का है बस। 200 हो गए। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स की तो इसराइल के पास है 43,470, 43,470, और ईरान के पास है 65,000। 65,000। और अगर हम बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो इसराइल के पास है 510, और ईरान के पास है 400 से ज्यादा ही कितना फर्क है। हाँ, ठीक है, और अगर हम बात करें आर्म कैरियर्स की बात करें तो इसराइल के पास है 5,835, 5,835 है, और ईरान के पास है 2,507। कम है ईरान के पास, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ये कम होने से क्या हम डर जाए, ईरान वाले डर जाएंगे क्या? देखें अब आप भाई, जब ये जो हम सोचते हैं ना कि इसराइल जंग जो लड़ी जाती है ना, कैसा जोश से लड़ी जाती है, ये भी है, लेकिन जो हम सोचते हैं कि इसराइल तो इतना छोटा है, इसराइल फिर भी कुछ चैलेंज करता है इतना हर ममालिक को, तो फिर आप इससे अंदाजा लगाओ उनके पास वेपन ज्यादा है, न्यूक्लियर वेपन्स भाई 90 जो मैन होते हैं बड़े बड़े, तो पाकिस्तान और इंडिया के पास पाए जाते हैं, वो इसराइल के पास नहीं है। देखें अब आप एमरैप की बात कर ले, एमरैप बता आप किसके पास ज्यादा होगा, कमेंट करें आप लोग, एमरैप किसके पास ज्यादा होगा। एमरैप अगर हम बात करें इसराइल के पास है 30, और ईरान के पास है 610। 610 देखें, और 610 कितना फर्क है, बहुत डिस्टेंस है। लेकिन इन सब की जो बराबरी है ना, वो इनका न्यूक्लियर वेपन आराम से कर लेंगे इनके 90 इसराइल के पास, हाँ 90 इसराइल के पास। देखें अच्छा, और अगर आर्म कार की बात करें तो 7,500 इसराइल के पास है, और 10,735 ईरान के पास है, 10,735। हाँ, आर्मर्ड कार। अच्छा, और अगर हम बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तो इसराइल के पास है 650, और ईरान के पास है 580। चले, इतना कोई मार्जिन ज्यादा नहीं है, बराबर ही है तकरीबन। ठीक है, अगर हम फील्ड आर्टिलरी की बात करें तो 300 इसराइल के पास है,
फील्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास है 2050, 2050। 300 और 2050। कितना फर्क है, देखें डिफरेंस कितना है। ठीक है, और अगर रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें, रॉकेट प्रोजेक्टर इनके पास है, इसराइल के पास है 150 और ईरान के पास है 775। 775, 775। ठीक है, और अब हम आपको बताते चले एयरफोर्स के बारे में, बता दोनों के एयरफोर्स में कितना डिफरेंस है और नेम बताएंगे हम एयरफोर्स का कि क्या नेम इसराइल है। के एयरफोर्स को हम कहते हैं इसराइली एयरफोर्स, और ईरान के फोर्स को कहते हैं IRIAF। IRIAF। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास है 684 और टोटल एयरक्राफ्ट ईरान के पास है 551। 551। जब तो इसराइल नहीं डरता, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल जब नहीं डरता। अगर ईरान में बहुत फर्क है और फर्क होना भी चाहिए। इसराइल के साथ अमेरिका है, यूरोप ममालिक है, बहुत सारे वो है ममालिक, और ईरान के साथ देखा जाए तो ऐसा कोई खास लोग साथ नहीं है, वो एक तरीके से तनहा खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट करता है, बंद लफ्जों में वो बात करता है कि हम आपके साथ हैं साथ, वाकई इट्स ट्रू। लेकिन फिर वेपन्स क्या है उनके पास, ईरान के पास। ठीक है, और अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की तो 241 है इसराइल के पास, और ईरान के पास देखते हैं हम कितना फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास है 186। 186। तो अभी तक तो यार एयरफोर्स में ईरान पीछे जा रहा है भाई। और अगर अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें, अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो 32 है इसराइल के पास, जबकि ईरान के पास है 23। ज्यादा मर्जन नहीं है, क्योंकि एक जहाज इनका अगर उनको 2 भी 3 भी गिराता है तो जीत जाएंगे ईरान। अगर हम बात करें मल्टी रोल के एयरक्राफ्ट की तो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में इसराइल जो है 298 है इसके पास, और ईरान के पास है सिर्फ 19। देखिए कितना फर्क है, बहुत फर्क। इससे ये अंदाजा लगा लें कि आप एयर जो उसकी वेपन्स है, जहाज वगैरह, स्पेशल मिशन के लिए जो जहाज जाते हैं, स्पेशल मिशन के लिए जहाज जाते हैं, वो अगर स्पेशल मिशन की अगर हम बात करें, इसराइल के पास है 23 और ईरान के पास है टोटल 10। ठीक है, और अगर हम बात करें एवाक्स की बात करें, एवाक्स जो है जहाज इसराइल के पास है 4 है और ईरान के पास हैगा, ईरान के पास एक भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें रिकॉग्नाइजेंस की बात करें, रिकॉग्नाइजेंस जहाज होते हैं ये 21 है इसराइल के पास और ईरान के पास कुछ नहीं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेफेयर की तो इलेक्ट्रॉनिक वेफेयर जो है इसराइल के पास कुछ नहीं है, ईरान के पास 2 है। चले यहाँ तो ईरान ऊपर है। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 154 इसराइल के पास है और ईरान के पास है 102। यहाँ पर भी पीछे हो गया। और अगर हेलीकॉप्टर की बात करें, हेलीकॉप्टर 146 है इसराइल के पास और ईरान के पास है 129। इसमें भी पीछे देखें आप। ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो 48 है इसराइल के पास, 48 अटैक हेलीकॉप्टर, और ईरान के पास है 13। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास है 17 और ईरान के पास है 86। यहाँ पर भी ऊपर है भाई, ईरान ऊपर चले गए। वेल्डन। और अगर हम बात करें टैंकर की बात करें तो इसराइल के पास है 11 टैंकर, जहाजों का एक नाम है टैंकर की बात करें तो इसराइल के पास है 11 टैंकर है और ईरान के पास है 7। ठीक है, और अगर हम बात करें यूएवी जहाज होते हैं या ड्रोन टाइप के जहाज होते हैं, ये एक मॉडल है यूएवी जहाज है, ड्रोन जहाज। तो इसराइल के पास है 1015 और ईरान के पास है 960। बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेवी के ऊपर बात कर रहे हैं। नेवी के ऊपर ईरान की नेवी में और इसराइल की नेवी में कितना फर्क है, और क्या कहते हैं, निकनेम क्या है, ठीक है तो अभी हम आपको बताते हैं। हाँ, इसराइली नेवी कहते हैं और नेवी ईरान की नेवी को IRIN कहते हैं, IRIN यानी ईरानी नेवी। ठीक है, तो नेवी पर्सन की बात करें तो इसराइल के पास है 19,500, ईरान के पास है 18,500। अच्छा, अगर आप ये नोटिस करें कि इसराइल ईरान में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद उनकी आर्मी कम है, क्यों?
अगर आप ईरान इसराइल को देखें, कमेंट्स में बताएं। अगर आप इसराइल को देखें, उसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, 9 मिलियन है आई थिंक, या पता नहीं 90 मिलियन है, कितनी है, 9 मिलियन आई थिंक है ना। तो उसकी देखें आप आर्मी कितनी ज्यादा है, ये समझ से बाहर है बात। मतलब आप समझे इस बात को, इसराइल ने अपनी फौज के ऊपर ज्यादा बोला, मतलब फोकस दिया है कि उन्होंने जो फाइटिंग वो है ना उनकी बॉन्ड, वो उन्होंने मजबूत रखी है अपनी, ताकि अगर अगर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टोटल नेवी एसेट्स किसके पास है। इसराइल के पास है 67, 67, ईरान के पास है 101, 101, वेल डन ईरान। इसमें ऊपर है भाई ईरान, बेल्ट। और हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात करें तो इसराइल के पास भी कुछ नहीं है और ईरान के पास भी कुछ नहीं है। दोनों का ठेंगा। डेस्ट्रॉयर्स की बात करें तो दोनों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रैगेट्स की बात करें तो फ्रैगेट्स इसराइल के पास कुछ नहीं है, ईरान के पास 7 है। वेल डन ईरान, खूब तरक्की कर रहा है। और अगर हम बात करें कॉर्वेटेस की, कॉर्वेटेस जो है एक पानी का जहाज होता है, बहुत जबरदस्त जहाज होता है, वो जो रेडार जो है वो पता करता है कि कौन जहाज कर रहा है। तो इसराइल के पास है 7 और ईरान के पास है 3। ईरान के पास है 3, इसमें पीछे है थोड़ा ईरान, बहुत पीछे, इसमें फोकस देना पड़ेगा, थोड़ी सी तरक्की करनी पड़ेगी, ईरान आपको आगे बढ़ना पड़ना पड़ेगा। और सबमरीन की बात करें तो इसराइल के पास है 5 और ईरान के पास है 19 है। ईरान के पास 19 है, ईरान के पास 19 है, ठीक है। और अगर हम बात करें पेट्रोल वेजल्स यानी कि पेट्रोल जो स्टॉक करके आई थिंक चलता है ना, वो इसकी बात करें, पेट्रोल वेजल्स की बात करें तो इसराइल के पास है 45, ईरान के पास है 21 और ऊपर है। हाँ, अगर माइन वेरफेयर की बात करें, ओ माय गॉड, माइन वेरफेयर की बात करें तो इसराइल के पास कुछ नहीं है, ईरान के पास 1 है। इसराइल के पास कुछ भी नहीं है भाई, देखें मेन चीज ही नहीं है इसराइल के पास। मुझे लगता है कि हमारी नॉलेज से जो है इसराइल तक ये वीडियो पहुंच सकती है। इसराइल की नेवी या कोई बंदा देख रहा हो तो वो आई थिंक अमेरिका से रिक्वेस्ट करे कि हमें भी ये इक्विपमेंट दे दें आप, तो शायद वो ईरान को देख के हमारी ये नॉलेज लेके शायद वो कुछ देना चाहेंगे। बट एनीवेज चले आगे बढ़ते हैं। मर्चेंट की बात करें, मर्चेंट मैरीन की बात करें तो इसराइल के पास है 45, ईरान के पास है 942, इसमें भी ऊपर है भाई ईरान। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स की अगर हम बात करें, पोर्ट एंड टर्मिनल्स की बात करें तो इसराइल के पास है 5, ईरान के पास है 4। और लेबर फोर्स की बात करते हैं, चले अच्छा लेबर फोर्स की बात करते हैं, इसराइल के पास है 4.1 मिलियन, यानी कि 4 मिलियन। और अगर ईरान की बात करें, ईरान के पास लेबर फोर्स है 27.6 मिलियन, 27.6 मिलियन, 7.6 मिलियन, 27.6 मिलियन। शुक्र इसमें तो ईरान ने फोकस दिया भाई, ठीक है। हाँ, और एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, इसराइल के पास है 42 और ईरान के पास है 319 है ईरान के पास। वेल डन, सी बात है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एयरपोर्ट भी ज्यादा होंगे और मार्केट भी ज्यादा है। और अगर रोडवे की बात करें, कवरेज रोडवे की बात करें तो 20,391 किलोमीटर पे रोडवे कवरेज बिछा हुआ इनका, इसराइल का, ठीक है। और ईरान का कितना बिछा हुआ है, 2,23,485 किलोमीटर रोडवे कवरेज बिछा हुआ इनका। और अगर ट्रेन की बात करें, रेलवे कवरेज कितना बिछा हुआ है इसराइल का, 1,497 किलोमीटर, 1497 किलोमीटर। और ईरान का है 8,484 किलोमीटर, 8,484 किलोमीटर। चले आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और ये देखें, वाटरवेज कवरेज की अगर हम बात करें तो इसराइल 0 किलोमीटर और ईरान जो है 850 किलोमीटर। वेल डन, यानी कि आप देख सकते हैं कि ईरान जो है, ईरान ने अपनी जो फोर्सों पर काम करा वो कम है, मतलब ईरान की, हाँ कहीं वो ईरान पीछे है, इसराइल ऊपर है। तो इससे ये अंदाजा लगा लें आप, अगर इन दोनों ममालिक के बीच में वॉर होती है तो ज्यादा चांसेस है कि ईरान विन करे। लेकिन फिर जो वेपन्स की अगर बात आ जाती है तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते, 50-50 चांसेस है कि दोनों ममालिक मतलब फतेह करें जंग। तो आज की नॉलेज ये थी हमारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट में राय अपनी लाजमी बताइएगा कि वीडियो किस पे बनाया, और अगर कोई मिस्टेक हमने करी है तो वो आप बता दिएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें चैनल को। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।